गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। बुद्धि नहीं लगाते हैं यहाँ पे, रिकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग ही चल रही है, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। हाँ भाई, क्या है ये? एक क्वेश्चन दिया गया था पहले, हुआ था क्या? अलग आ रहा है। ओपीडी ट्राई नहीं करा होगा है? ओपीडी टाइम ही कहाँ मिलता है तुम्हें? ट्राई थोड़ी करा सेकंड घर पे जाके? घर पे जाके तो मस्ती मारनी भाई, सोना है घर पे जाके चद्दर तान के, वो ज़्यादा जरूरी है। हंसी और आती फिर उसके बाद बेइज्जती कर रहा है कोई। हाँ भाई अर्णव जी, हो गया था? चलिए फिर स्पीड टेस्ट है, कौन ज़्यादा तेज कर सकता है। स्पीड टेस्ट है भाई, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो। सेकंड में बिना बोले करूँगा, जिससे आप लोगों को करने का मौका दिया जा सके। छापिएगा मत। डन। लेट हो गए आप लोग, सॉरी। आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए। पूरी एक्सरसाइज 20 यही है। एलएचएस में लिखा क्या था? कॉस ए प्लस कॉस सी प्लस कॉस सी। 3 में तो कॉस लगा नहीं सकता एक साथ, 2 का ही है मेरे पास, तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दिया। एकदम स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, एकदम स्टैंडर्ड। माइंड में हमेशा क्या रखना है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है। ए प्लस बी दिखता है तो पाई माइनस सी लिख देता हूं। इसको पाई माइनस सी लिखा, बाकी कहीं कुछ चेंज नहीं करा है, कॉस सी रहने दिया। इसको पाई माइनस सी जब लिखा तो कॉस 90 माइनस सी बाई 2 बनेगा। कॉस 90 माइनस सी बाई 2 इज साइन सी बाई 2। अगले स्टेप में कुछ कॉमन लेने के चक्कर में इस कॉस सी को भी हाफ एंगल में लिख दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। ये 1 क्यों क्रिएट किया? क्योंकि राइट साइड 1 था। यार काम तो उसी हिसाब से किया जाता है ना, जिस हिसाब से राइट साइड लिखी होगी। तो इस 1 को छेड़ूंगा नहीं अब। अच्छा, इसमें से और इसमें से कौन कॉमन आ गया? 2 साइन सी बाई 2। ये भी साइन सी बाई 2 लिखा है। कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस एक साइन सी बाई 2 और है। अब देखो सीधी सी बात है, इस सी की भी इच्छा होती है बाजू वाले ए और बी को देख के कि मैं भी ए और बी में बदलूं। देखो ए और बी लिखे होंगे ट्रायंगल में, मेरे में पेशेंस एक लिमिट तक ही है, उसको पार मत कराओ, मैं सर फोड़ दूंगा किसी दिन।
तुम्हारे लिए सिर्फ इतना तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं। ए और बी अगर कहीं लिखा होगा तो उसको सी में बदलेंगे। हमेशा यही हो रहा है, हमेशा हर क्वेश्चन में यही होगा। और कहीं सी लिखा होगा तो उसे ए और बी में कन्वर्ट करूंगा इसी के यूज से। ए प्लस बी लिखा हो तो उसे पाई माइनस सी लिख सकते हैं, और अगर सी कहीं लिखा हो तो इसे पाई माइनस ए प्लस बी लिख। क्यों नहीं लिख सकता यार? लिख सकता हूं। तो यहां पाई माइनस ए प्लस बी लिखा, तो ये सी पाई माइनस ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया? पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस सी माइनस कॉस डी। पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना मान लो यही होता होगा, नहीं तो कद्दू आएगा क्या आरएचएस फिर? अरे आरएचएस कहां से आएगा भैया? हैं? अगला वाला करने की कोशिश करी, थर्ड वाला। थर्ड वाले में एक चीज ध्यान दीजिए, थर्ड वाले में स्क्वायर्स जुड़ रहे हैं, स्क्वायर्स। और जब भी साइन और कॉस के स्क्वायर जुड़ते हैं तो क्या करते हो? एडिशन को किस में कन्वर्ट करोगे? सब्ट्रैक्शन में। हाँ वही तो बोल रहा हूं, एकदम आ गया मतलब क्या है? थर्ड वाले का जो एलएचएस है, इसमें मैंने देखा 3 साइन स्क्वायर में जुड़े थे भाई। इन्हें देख के मुझे तो बड़ा दुख हुआ भाई, ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि एडिशन में इनका कोई बेनिफिट ही नहीं है। बीच में कैसे साइन होना चाहिए? माइनस होगा तो ही आगे बढ़ेंगे ही आगे तब, तो ठीक है। माइनस बनाने के लिए मैंने इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही लिखा, माइनस कॉमन माइनस साइन स्क्वायर भी। देखो ट्रिग्नोमेट्री में आगे तो तभी बढ़ पाओगे जब फॉर्मूले जो हमें आपको ओएसटी में दिए गए वो एकदम बिल्कुल जहन में फिक्स होंगे। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी कुछ होता है, क्या होता है? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, समझते हैं नहीं समझते? प्लस साइन स्क्वायर सी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं ए प्लस बी की जगह आपको पाई माइनस सी लिखना है। कॉस पाई माइनस सी लिखूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, तो ये कॉस सी प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस सी कॉस ए माइनस बी। अब इस कॉस सी को देख के ये भी बोलेगा यार मैं कॉमन तभी आऊंगा जब मैं भी कॉस सी होता, तो इसे क्या लिखूंगा? 1 माइनस, अपने आप डिमांड आई है भाई, डिमांड ही अपने आप आई है, तो प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। और डिमांड देखो कितनी प्रैक्टिकल थी, ये 1 और 1 मिलके क्या बन गया? 2। राइट साइड में चाहिए भी था, इसको 2 लिखा, इनमें से कॉस सी कॉमन लिया, इधर क्या बना? कॉस ए माइनस बी, यहां पे माइनस कॉस सी। अब सी को सी ना लिख के, सी को सी ना लिख के पाई माइनस ए प्लस बी नहीं लिख सकता? यार हर क्वेश्चन में एक ही काम कर रहे हैं भाई, पहले ए प्लस बी की जगह पाई माइनस सी लिखते हैं, फिर बाद में जाके सी की जगह पाई माइनस ए प्लस बी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बाजू वाला चाहता था कि यार मेरे जैसे बनाओ। कॉस पाई माइनस थीटा, फिर से वही सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया? प्लस, अब 2 प्लस कॉस सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। फॉर्मूले अगर टिप्स पे रटे हुए होंगे ना, टिप्स पे बुरी तरीके से, तब तो पता होगा कि ये क्या है, और अगर नहीं पता कि ये क्या है तो फिर राइट हैंड साइड में लिखा है कि क्या होता है। राइट हैंड साइड में तो सब लिखा है ना। इजिकल्स टू आरएचएस ऐसे लिखूं? तुमने आरएचएस को सॉल्व किया, तुम बहरूजी हो भाई, फिर सीरियसली तुम्हें तो हेड्स ऑफ होना चाहिए फिर। पता नहीं भाई, मैं बहरूजी है भाई, मैं देखना ही नहीं है क्यों सीखूं मैं ऐसे काम करते। मैं कोई भी अच्छी चीज सीखने के लिए हमेशा तैयार हूँ, रात को 3 बजे भी। मैं पागलपंती सीखने के लिए तैयार थोड़ी हूँ कोई। वाह, कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए कोई। नहीं भाई तुम अपने पास रखो लॉजिक, मुझे चाहिए, जरूरत ही नहीं है। अरे नहीं जरूरत भाई, ऐसे घूरो मत। अरे मेरी इच्छा भाई, एक बात। अरे नहीं भाई,
बिल्कुल ही नहीं, नेवर। आज की रात, कौन सा थर्ड कर रहे हो क्या? नहीं साहब, ये सॉरी फोर्थ। फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ आपको करने थोड़ी है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ तो स्टार मार्क है, इन्हें बोलते हैं GTR। सुनो, हीरो मत बनो बिल्कुल भी, ये गुड टू रिमेम्बर, इन्हें कहते हैं गुड टू रिमेम्बर। ये तो आपको ट्रायंगल के केस में याद ही रखने हैं। गुड टू रिमेम्बर है, STD नहीं है, याद रहे, बहुत अच्छी बात है। समेशन tan A इज ऑलवेज इक्वल टू पाई tan A एंड समेशन cot A cot B इज इक्वल टू 1, और ये उनके हाफ एंगल वाले कन्वर्जन। प्रूफ आते कैसे हैं ये देख लो। प्रूफ आए कैसे, देखो भाई, इन अ ट्राइंगल ABC A प्लस B प्लस C बराबर पाई, तो A प्लस B बराबर पाई माइनस C, तो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B इज इक्वल टू माइनस tan C। समझ रहे हो क्या? इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको पहला रिश्ता मिल गया। समेशन tan A बराबर पाई tan A, मिल गया मिल गया मिल गया। मैंने एक चीज पूछी थी कि एक दिन आपसे, जब हम थोड़े छोटे हुआ करते थे, n पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट एंड थर्ड, ये बात हो चुकी है। और n पाई माइनस थीटा सेकंड और चर्चा हो चुकी है ना, ठीक। क्या? हाँ हाँ, यहाँ लगता है ये। देखो सुनो, एक बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे बता देते हैं, यहीं इसी जगह बता देते हैं, यहाँ काम आता है। तो फिर बाद में फिर अचानक से क्वेश्चन आ जाता है, फिर मास्टर बोलता है बेटा तेरे को अक्ल लगानी चाहिए थी, तो हम बता ही देते हैं ना कैसे। एक रिजल्ट होते हैं कन्वर्स वाले। कन्वर्स वाले कैसे, मतलब मेरा कहने का क्या मतलब, अगर ABC ट्राइंगल के एंगल हैं तो उनका सम पाई है, तो समेशन tan A किसके बराबर है? पाई tan A, है ना। कई बार क्या है कि समेशन tan A बराबर पाई tan A गिवन होता है, समझो बात को, गिवन है कि समेशन tan A किसके बराबर है? पाई tan A के, है ना, ऐसा गिवन है। तो पूछा है कि A प्लस B प्लस C बराबर पाई है क्या? नहीं समझे? गिवन A प्लस B प्लस C बराबर पाई इंप्लाइज समेशन tan A बराबर पाई tan। प्रूव किया ना भाई, सही है? नहीं समझे? गिवन समेशन tan A बराबर पाई tan A फॉर सम 3 एंगल्स ABC, दिस इंप्लाइज A प्लस B प्लस C बराबर पाई, ऐसे पूछ लिया किसी ने, सही है? तो यार देखो ऐसी बात है, A प्लस B प्लस C पाई के लिए तो ये ट्रू है ही, तो जब ये ट्रू है तो A प्लस B प्लस C पाई वन ऑफ द केस भी हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दिस कुड बी वन ऑफ द केस, हो सकता है किसी और केस में भी ऐसा हो। नहीं यार मेरी बात समझे, ऐसा भी हो सकता है कि A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होने की बजाय कुछ और भी हो तो भी ये होल्ड करे। नहीं यार समझ, चलो एक सिंपल से बबुआ तरीके से समझाता हूँ। बबुआ तरीके से, अगर यहाँ पाई की जगह 2 पाई होता, क्या होता? तो भी यहाँ माइनस tan C आता, और तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये रिजल्ट आता। नहीं समझ आ रहा? ट्राइंगल है तब तो ये रिजल्ट है ही, लेकिन अगर ये रिजल्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल था। वो ट्राइंगल के 3 एंगल थे, ये जरूरी नहीं है। tan पाई होता, सपोज करो tan पाई किधर आएगा? राइट हॉरिजॉन्टल लेफ्ट हॉरिजॉन्टल? tan पाई राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट में आ रहा है, तो tan पाई माइनस C फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट आया तो माइनस tan C फिर से है। कुछ जो लोग थोड़े समझदार होते हैं ना, उन्हें मेरी बात समझ में आ जाती है। ये एनी पाई भी होता है ना, एनी पाई कोई सा भी पाई माइनस C या तो सेकंड में गिरते या फोर्थ में गिरते। अब इसीलिए तो पूछा था मैंने,
ये किसी में भी गिरता n पाई माइनस सी, मैं माइनस टेन सी लिखता। यार ये रिजल्ट क्यों आ पाया? क्योंकि हम माइनस टेन सी आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, बन गया। तो ये माइनस टेन सी तो तब भी आएगा जब यहाँ n पाई लिखा होगा बे। कुछ चमका? तो कॉन्वर्स इज ट्रू फॉर a प्लस बी प्लस सी बराबर n पाई। कॉन्वर्स तो तब भी ट्रू है जब a प्लस बी प्लस सी जो है वो n पाई। इससे बताओ मेरे को क्या मिला? इससे एक तगड़ा रिजल्ट और मिल गया। इससे अभी क्लिक किया मेरे को, अभी हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, सिर्फ भावुक मत हो जाना। इनर ट्रायंगल ABC, ये रिजल्ट तो हमारे पास है ही, ये रिजल्ट तो है ही। एक दिन हम उठे रात को 3 बजे, हैं ऐसे मस्ते मस्ते टू लगा दी, सोचा ट्रू है, हाँ ये तो 2 पाई बन रहा है, हैं? अभी तो हमने चमकी ना चीज कि सम n पाई होता तो भी चलता। तो राम श्याम घनश्याम जुड़ के मान लो 10 पाई दे रहे हैं, तो उनके समेशन 10 उनके पाई 10 के बराबर होंगे। वही तो लिख रहा हूं, ये 3 होगा तो भी चलेगा, और ये भी n होगा तो भी चलेगा रे, कोई से भी इन जनरल होल्ड करेगा। ऐसे ही मस्ती मस्ती में सूझ गया, लिख दिया। खैर मेन बात तो ये है, ए जम्मू कश्मीर, इस समेशन कॉट ए कॉट बी का मीनिंग क्या है? इन सभी का कॉट ए कॉट बी पहली टर्म, दूसरी टर्म कॉट बी कॉट सी, फिर तीसरी टर्म कॉट सी कॉट ए। नहीं, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी नहीं रे ढक्कन, वो तो समेशन कॉट ए होता। ये दो हैं, दो समेशन अल्फा बीटा। एक से बात चल रही भाई, कैसे 2 को जवाब दे दूंगा? समेशन अल्फा बीटा नाम की चीज नहीं पड़ी थी? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम। 2 लिए हैं, एक कॉट ए भी लिया और एक कॉट बी भी लिया, फिर कॉट बी लेंगे, कॉट सी लेंगे, फिर कॉट सी और फिर उनका समेशन, वो है इसका मतलब। बोलो गिव हिम टॉमी टच। टॉमी टच वे, ऐसे कुत्ते को नहीं पुचकारते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉमी टच। ऐसे सांत्वना की जरूरत है तुम्हारी, उसे सांत्वना ही नहीं समझते। कॉन्डोलेंस, कॉन्डोलेंस तो जानता ही होगा यार, कोई निपट जाता है तो ऐसे कॉन्डोलेंस देने जाते हैं ना। निपटना भी नहीं पता यार, क्या तुम लोग जिंदगी जी रहे हो यार। कॉन्डोलेंस नहीं पता है? सांत्वना नहीं, मतलब कोई निपट जाता है ये भी नहीं पता है? सही है, सही है वो। जस्ट बिलीव इन मास्टर, जस्ट मास्टर इज IIT। सुबह शाम जाप किया करो 108 बार, निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। ये बोला ट्रायंगल हटा दो ABC, ही इज सेइंग कि ट्रायंगल हटा दो ABC। शैल आई? नहीं शैल आई। आप में से अगर किसी और को लगे तो मैं सोचूं, मिकी माउस के बोलने में तो मैं नहीं सोच रहा। पाई होता है, कौन मना कर रहा है? चल बता, किसकी हिम्मत है? ये किसकी मजाल है यहाँ पे? कौन मना कर रहा है A प्लस बी प्लस सी पाई नहीं होता?
उसके बाद आप लिख रहे हो एन ए और वो आपने ऊपर लिखा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू एन पाई और आपने नीचे लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी। हाँ बोल नहीं आ रही है इसमें, मैं फेंकूंगा भी नीचे से। हाँ बोल बोल, सही बोल रहा बिल्कुल तू। इनर ट्रायंगल एबीसी मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। कौन डिनाई कर रहा है उससे? ए प्लस बी प्लस सी एन। यार मेरी गलती हो जाती है एक्चुअली, मैं क्या ज्यादा चीजें बता देता हूँ बस। देख सुन, एक था राजा मर गया, खत्म कहानी, कहानी खत्म। फिर आई एक थी रानी, दिस वाज दूसरी कहानी। ओके ये एक डिफरेंट स्टोरी है, एक नई स्टोरी बनी। यहां से हमने एक नई चीज बनाई कि अब तो ट्रायंगल एबीसी में ओ ग्लैप्स। इसके बाद क्या है, हमें एक नई शक्ति आई ना इस चीज से बाद। ये कौन था? ये इसका कॉन्वर्स था। कॉन्वर्स मतलब ये रिलेशन कब ट्रू करेगा? जब ए प्लस बी प्लस सी एन पाई होगा तो भी ये रिलेशन ट्रू करेगा। ये वाला रिलेशन है ना। ये स्टोरियां खत्म हो गई। फिर हमने एक नई चीज सोची अपने अंदर, क्या अगर ऐसा है तो फिर मैं इनर ट्रायंगल एबीसी में है, इनर ट्रायंगल सिर्फ यही लिख के क्यों रुक जाऊं? मैं साला ए की जगह 2a लिख के भी काम चला सकता हूं। अब चमकुड़ी, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो 2a प्लस 2b प्लस 2c क्या है? उसके लिए भी वो रिश्ता होल्ड करना चाहिए वाला है। 3a प्लस 3b प्लस 3c 3 पाई है, उसके लिए भी रिलेशन होल्ड करना चाहिए, तो na के लिए भी करेगा। अच्छे समझ आ गया पक्का? तूने पूरी बात बोल दी इसलिए मैंने बता दिया, नहीं तो जूता पड़ता फिर नहीं कि तू इससे कंफ्यूज हो गया। ऐसे स्टोरी खत्म हो गई। ये अलग बात थी, ये अलग बात है। पता नहीं क्या होती है यार, कहानी अलग अलग है ना भाई। फिफ्थ, अच्छा अब जो समेशन कॉट कॉट भी अभी जम्मू कश्मीर में जो हमें समझाया क्या है, जब हमने फोर्थ वाले को पूरा फैला के लिखा ना, देखो यही तो है फोर्थ वाला। अरे है नहीं है? मानो सोचो इस पूरे को इधर लाके डिवाइड कर दिया, 3 टर्म है यहां पे, डिवाइड कर दिया, 10a से 10a कट गया, नीचे क्या बचा 1/10 भी 10c, ऊपर उसका है क्या बना कॉट बी कॉट सी, अगले में क्या बचेगा 10b, अगले में क्या बचेगा 10c बचेगा बोल रहा हूं, अगले में 10c बचेगा, दो बचेंगे सब में 10 ऊपर उसके कॉट कॉट आ गए, एक बार कॉटे कॉट भी आएगा, एक बार कॉट भी कॉट सी, अपने आप उसी तरीके से आएगा यार। कट भी तो एक ही रहा है इजिकल्स टू क्या आएगा साइन, ये तो अपने आप प्रूव हो गया। फिफ्थ तो फ्री फोकट में प्रूव हो जाता है उसी के साथ, फोर्थ के साथ ही। आप तो 6th और 7th में थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहो तो लगा लो, हल्कू सा ही है बिल्कुल, वो भी फ्री में आ जाएंगे देखना। इनमें हाफ एंगल है, हाफ एंगल। ए प्लस बी प्लस सी के बारे में क्या जानते हैं हम? जानता है ए प्लस बी प्लस सी के बारे में पाई, तो बाय टू बाय टू बाय टू पाई बाय टू। अच्छा मान लो अगर इस सी बाय टू इधर नहीं होता तो इधर होता, 10 चढ़ा देते हैं, खत्म। बिल्कुल सेम वैसा ही प्रूफ, सेम टू सेम। इस पे 10 चढ़ा दो, आपको उन दोनों में से कोई एक रिश्ता आ जाएगा, जल्दी करो। जरूरी नहीं कौन सा आएगा, 6th आएगा 7th आएगा, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन कोई सा तो आएगा। हाँ उसमें सेम वैसे डिवाइड कर देंगे तो दूसरा रिश्ता बन जाएगा। करो ट्राई। जैनिल जी कहाँ से हैं आप? मुझे पता है, उसके अंदर जाओ भाई। हैं? राजकोट से?
यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ कहाँ रहते हैं? अच्छा, नहीं हो पा रहा? किसी से हुआ क्या? क्या यार, हट। tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2। राइट साइड में क्या आया? माइनस कैसे आया साले ढक्कन? cot c बाई 2 आता है, तो उसे 1 अपॉन tan c बाई 2 लिखा। और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया और एक साइड लाए तो सेवंथ रिजल्ट बन गया समेशन tan a बाई 2 tan b बाई 2 बराबर 1। इसे अगर डिवाइड करूंगा दोनों साइड, डिवाइड बाय पाई tan a बाई 2, दोनों साइड पाई tan a बाई 2 से डिवाइड करूंगा। अरे सुनो तो, इसमें दो दो हो रहे हैं, दो दो मल्टीप्लाई, तीन तीन से डिवाइड कर रहे हो तो दो दो कट जाएंगे, एक एक बचेगा, वो ऊपर उचक के क्या बनाएंगे? कॉट। तो समेशन कॉट ए बाई 2 बनेगा इधर और राइट साइड में बनेगा पाई कॉट ए बाई 2। जो रिश्ते फुल एंगल में, ये मैं कैसे याद रखता हूं? मैं कोई भैरूजी नहीं हूं, मैंने अपने ऑब्जर्वेशन बना रखे लाइफ में। जो रिश्ते फुल एंगल में tan में है वो हाफ एंगल में कॉट में है। फुल एंगल में समेशन tan बराबर पाई tan ए पाया जाता है ट्रायंगल में, तो हाफ एंगल में समेशन कॉट ए बाई 2 पाई कॉट ए बाई 2 है। जो रिश्ता फुल एंगल में tan में है, सॉरी कॉट में, समेशन कॉट ए बी इज 1, तो हाफ एंगल में क्या है? समेशन tan ए बाई 2 tan बी बाई 2 1। फुल एंगल के tan का रिश्ता हाफ एंगल के कॉट का, और फुल एंगल के कॉट का रिश्ता हाफ एंगल के tan का। ऐसे मैंने ये चारों रिश्ते याद रख रखे। सातवां गया पहले, ये 6 था, इन दोनों में से एक 6 मान लो और एक 7 मान लो, दो रिश्ते हैं ये मंगेरीलाल, एक 6 एक 7। अब सोच रहे हो 5th कौन सा है? 5th ये वाला था। हाँ 6th और 7th ही एक साथ होते हैं, दो दो एक साथ प्रूव होते हैं, ये दो दो एक साथ आते हैं। तुम्हारे सिर के 2-4 ग्राम बाल जो हैं उसमें दिखते हैं। अब तुम या तो अपना पोस्चर सुधारो, कुछ और दिख रहा है अभी तो उसमें। इज इट? ओह करो करो जल्दी, ये मस्त है एकदम। समेशन साइन ए बाई 2 माइनस 1। यार भट्ट साहब तुम इसका रिमोट भी तो बना सकते हो, हैं? कैमरे का बना लोगे? हाँ कैमरा ले जाना, पैसे भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये तो सर रिमोट सर आ सकते हैं, कोई मार्केट से भी ले सकते हैं रिमोट। 1 महीना तो हो गया बोलते बोलते, और देना ही नहीं चाहता। रहते भी तो गांव में ना अपन लोग। समस्या तो ये है सबसे बड़ी दुनिया की। नहीं है बट एग्जिस्ट करता है दुनिया में, ये पता है। इस दुनिया में उसका रिमोट एग्जिस्ट करता है, ये पता है।
मैं तुम्हें मॉडल नंबर लिख दूंगा इसका। तुम तो कमीशन ले लेना, मंगवा दो। और क्या बोलूं, मैं तो परेशान हो गया। इससे समझ लेना इसको पूरा बिजनेस पता है। लो भाई सुनो, नहीं हुआ, चलो फिर स्पीड टेस्ट चालू करते हैं। भाई एक बार तो जीतो मेरे से स्पीड टेस्ट में यार, मैं तरस गया हूं। मतलब ये आरएचएस से कौन कर रहा था उधर से? कोई कर रहा था ना आरएचएस? अच्छा तुम, यू कैन डू फ्रॉम आरएचएस, ओके, विल मीट आफ्टर 3-4 years। हम लेफ्ट से कर रहे हैं। ये प्लस है बे, जी मैन जी। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। हो बाय 4 आएगा, बाय 4 आएगा। ये बन गया 2 साइन पाई माइनस सी बाय 4 कॉस ए माइनस बी बाय 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस सी बाय 4। 1 गॉन। एलसीएम, सॉरी इसे बोलते हैं कॉमन। 2 साइन पाई माइनस सी बाय 4 ब्रैकेट में बचा कॉस ए माइनस बी बाय 4 है भाई, बाय 4 माइनस साइन कैसे आया? हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, अब कैसे चलेगा हमारा काम रे। चला तो पड़सी। चलाना तो पड़सी रे। जस्ट चिल, अभी फटी पड़ी है यहाँ पे। ऐसा कैसे भी कॉस एक साइन, ये तो बड़ी नाइंसाफी है बे। ऐसा थोड़ी होता है, एक कॉस एक साइन है, ये तो मजाक हो गया भाई। हैं? चलो अब ठीक है जो भी है। नहीं या तो इक्वल टू आरएचएस लिख के आंसर प्रूफ लिख दो। सर वैसे आप करके ना वो sin पाई माइनस b by 2 b by 4 और वो कर देते तो हम बोलते। नहीं नहीं, मैं तुम नहीं बोलते, मैं तो, मुझे तो पता रहता है ना भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। नहीं एक सेकंड रुको, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। देखो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हिम्मत नहीं हारनी। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन होता है कॉस होता है, ये तो सही है। इसको मैंने कॉस 90 माइनस लिखा था, है ना? क्यों लिखा था? क्योंकि साइन तो 1 को खाता नहीं। देखो हम गए साइन के पास, अरे कंसेप्ट सुन लिया करो। मैं बावड़े नहीं हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं गया ऊपर वापस, गेल से पे नहीं हूँ, मुझे पता है क्या करना है। बट ऊपर जाके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने शांति में करा था। हमने देखा राइट साइड में 1 है ही नहीं, इसका मतलब 1 को खिलाना पड़ती। अब 1 को खाएगा कोई, इसमें तो हमने लगा दिया ये 2 साइन कॉस, है ना? अब इसको 1 को ये खाता, इसके पास गए हम खाएगा, इसने मना कर दिया नहीं मैं तो नहीं खाता भाई, कॉस होता तो खाता।
तो हमने इसे कॉस में बदला, चल 90 माइनस कर देते हैं तेरे को, तो कॉस बदल जा फिर खा जाना, तो खा गया। इधर a प्लस बी को वही जो हमें पाई माइनस सी लिखना, हर क्वेश्चन में लिखना है, नया थोड़ी है कोई क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा हमने, तो ये लिख गया, है ना। फिर ये कॉमन आ गए। अब कॉमन लेने के बाद यहाँ आके मटक गए, नहीं। अबे गुलाब चंद, जब साला तुम साइन को कॉस बदल सकते हो तो फिर से साइन को कॉस बदल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात होगी भाई। टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास, ट्राई तो करें। छोड़ने से बढ़िया क्वेश्चन ये छोड़ दें, हैं। ट्राई करना चाहिए ना, ट्राई करते हैं। इस साइन को फिर कॉस बदलते हैं, तो इसे लिखेंगे माइनस कॉस 90 माइनस दिस। बाकी सोचते रहो तुम। यहां तक तो पहुंचे कम से कम। चलो जो भी होना है, अब देखो डरने की है ना बात, अब जो होना था सो तो हो गया। अब इसमें लगाते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी। विश्वास मुझे बिल्कुल नहीं है वैसे लेकिन ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है साहब। नहीं 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 नहीं, अभी गड़बड़ जाएगी यार। देख मेरे को कल्याण, देख मेरी पहले फटी पड़ी, फिर तू और ऊपर से फिर गलत काम कर रहा है। कॉस सी माइनस कॉस डी, बोलो भाई फॉर्मूला। 2 साइन सी प्लस, तो ले पहले पहले माइनस कर ले लिया। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो दिस प्लस दिस बाई 2। राम 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 राम, बाय तो 8 आ गया भाई, बाय तो 8 आ गया है। ए माइनस बी प्लस सी प्लस पाई, कोई गड़बड़ तो नहीं है। साइन है, अरे दिस माइनस दिस, तो बाय तो आ गया 8 है। पाई प्लस सी माइनस ए प्लस बी। मुझे ये दिख रहा है कि ए प्लस सी को कुछ लिख सकता हूं, पाई माइनस, तो ये 2 पाई हो जाएगा और ये 2 बी हो जाएगा, है। तो बाय 4, थोड़ी उम्मीद और जागी। इधर पाई माइनस बी बाय 4 आया, इधर पाई माइनस ए बाय 4 आ जाएगा। मुबारकबाद बांटी हमने, कल्टी हुए इक्वल टू RHS लिख के होपो। चलो भैया मुबारक बच गए। राम 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 राम। बोलो, अब तो किसी का भी जवाब दे सकता हूं मैं। अबे चमकुड़ी, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, पूरी ये से प्या, ये भी तो था बीच में बाहर जो आ रहा है। सिर्फ 4 की चिंता हुई तेरे को, पाई माइनस सी बाई 4 की चिंता नहीं हुई गेल से भैया। यहाँ तो पाई माइनस है, पाई माइनस भी आया है, पाई माइनस सी तो पहले भूल आए थे हम। ये 2 टर्म और लिखनी है, 2 स्टेप। ये जो 9th जैसे क्वेश्चन है ना, ये इस दुनिया में कभी कभी आते हैं भाई, नहीं सच में। ये आपको एक्सरसाइज 20 में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे इस तरीके के। ये तो साहब बहुत उम्दा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही उम्दा। ये वाले जो है, इसमें मेरे को क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड के बराबर दिया है। ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग आती है समेशन टेन ए बराबर पाई टेन ए की। ये फील ही वही है, समेशन टेन ए बराबर पाई टेन। तो मैंने एक दिन क्या किया, देखो x को माना टेन अल्फा, टेन ए जानबूझ के नहीं मान रहा क्योंकि लोगों को लगता है ये तो ट्रायंगल के एंगल है, जैसे कोई ट्रायंगल ने खरीद लिया ना ABC, ऐसा लोग, इसलिए मैं ए मान ही नहीं रहा कि तुम्हें भी लगे कहीं ये तो ट्रायंगल का एंगल है। y को मान लिया टेन बीटा और z को मान लिया टेन गामा। एक्चुअल में ये जो जैसे ये जो चीज लिखी हुई है, अभी मैंने जो यहाँ पे एक वो बक्से में किया था ना यहाँ पे ड्रामा, ये उसी ड्रामे का पार्ट है। कल को कोई आदमी भावुक हो गया, जिसको कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं ना, उसने एक नया क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, देखना बहुत जल्दी। जिन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई करी ना बराबर, उन्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये क्या लिखा हुआ है, बराबर पाई टेन थ्री ए। अरे टेन थ्री ए का फॉर्मूला है भाई ये,
3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर होता है, बन गया। अब लोगों ने पूछा चल क्या रहा है भाई, तो हमने समझाया देखो क्या चल रहा है। x को tan अल्फा, y को tan बीटा, z को tan गामा माना। तो भैया स्टोरी ये है कि गिवन क्या है, समेशन tan अल्फा बराबर पाई tan अल्फा। वैसे तो अभी भी हमने पढ़ा कि ये रिजल्ट कब होता है, जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, पाई तो वन ऑफ द केस है, इन जनरल एन पाई। अब कोई पीछे पड़ जाए बेटा कैसे लाया, तो देखो एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक राज क्या बताता हूं। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एन पाई कैसे लाए, तो कई लोगों की तो क्या आते फैल जाते हैं, पता नहीं यार कैसे लाया था, मास्टर ने तो बोला मैंने मान लिया। गेल से पे ए प्लस बी प्लस सी जब पाई था तो हम समेशन टेन बराबर पाई टेन लाए ना, तो जैसे लाए उसको उल्टा चल, और उसका उल्टा चल भाई। एक दिन टेन से मल्टीप्लाई किया था माइनस का, किया था, तो उससे पिछले दिन तक जाते हैं, देखो देखो देखो, देखो इधर लाए टेन गामा को हैं और कॉमन लिया, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, इधर टेन गामा कॉमन लिया, टेन अल्फा टेन बीटा माइनस 1, इसको नीचे लाए, इसको नीचे लाए तो ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट बन गया था टेन अल्फा प्लस बीटा का, ऑलमोस्ट, मैं नहीं कह रहा डन बन गया था, ऑलमोस्ट बन गया था। अरे इधर अरे 1 माइनस का ही लफड़ा है भाई, इधर माइनस टेन गामा लिख दो, हैं साइन ले लो चाहे टेन ले लो। ये लोग क्या करते हैं, अंदर रखे माइनस को बाहर फेंकते हैं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और टेन नेगेटिव होते हैं। और जब अंदर रखे माइनस को बाहर फेंक सकते हैं, तो बाहर रखे माइनस को अंदर भी तो ले जा सकते हैं, हैं? ये मॉम का पहला रूल बोलता है। मॉम कहां से आ गई भाई, मॉम इज मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट रूल पहली दूसरी क्लास में बता दिया था कि अगर राम श्याम के बराबर है तो श्याम भी राम के बराबर है। हाँ नहीं सही में ये लॉजिकल चीज है भाई, अगर अरे बहुत लॉजिकल है, अगर टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर है, तो अंदर रखा माइनस बाहर आया, तो बाहर रखा माइनस भी तो अंदर जा सकता है ना भाई। जरूरत तो उल्टी भी पड़ सकती है मेरे को, तो मुझे उल्टी जरूरत पड़ी तो मैंने यहाँ पे माइनस अंदर ले गया, टेन ऑफ माइनस का। सुनो सुनो सुनो, इनके बहुत सारे मीनिंग हैं। किन के, जब दो टेंस दो एंगल्स, ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, इन एंगल के टेन क्या है, बराबर है ना। वो जब हमने यहाँ पे एक जर्नी ऑफ साइन लिखी थी, जर्नी ऑफ साइन याद ही नहीं आपको, जर्नी ऑफ साइन लिखी थी, हैं? वहां एक बात बताई थी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल के साइन बराबर होते हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल के साइन बराबर होते हैं। उससे इसका कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि ये टेन है। एक्चुअली साइन जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम वैल्यू देता है, लेकिन टेन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम वैल्यू देता है। मजेदार चीज है ये भी एक, इसका अपना एक अलग टेस्ट है, इस चीज का टेस्ट अपना एक अलग है। ये फर्स्ट और थर्ड में एक सेम वैल्यू देता है, और कोसाइन जो है वो फर्स्ट और फोर्थ में सेम वैल्यू देता है। देखना समझना, देखो चीज को, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं। साइन के साथ क्या है कि साइन अल्फा और पाई माइनस अल्फा पे सेम देगा, साइन जो है वो अल्फा और पाई माइनस अल्फा पे सेम देगा। टेन जो है वो अल्फा और पाई प्लस अल्फा पे सेम चीज देगा, अल्फा और पाई प्लस अल्फा पे। पहले पहले सर्कल की बात चली तो, और कोसाइन जो है वो अल्फा और 2 पाई माइनस अल्फा पे या माइनस अल्फा पे सेम वैल्यू देता है। नॉर्मल सी स्टोरी है, नहीं समझ में आया? तो tan के केस में भी मेरी क्या बात हुई, या तो ये दोनों बराबर हो जाए, वो तो स्पेशल केस हो गया। जनरल केस
पाई प्लस, प्लस है लेकिन माइनस है इसलिए, तो पाई प्लस सेम एंगल है। यहां से तो आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया, ये तो हमें पता ही था यार, मैं इसे एन भी लिख सकता हूं, थीटा एन पाई प्लस थीटा आपको उधर ले जाएगा। तो यहां से आपका क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एन पाई। फिर किसी ने बोला कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा बराबर 2 एन पाई, बिल्कुल सेम काम, 2 गामा को इधर ले आओ, 2 गामा को फिर से 10 चढ़ा दो, अब पता है क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, समेशन tan 2 अल्फा बराबर पाई tan 2 अल्फा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये चीज इसलिए समझाई थी। अब समेशन tan 2 अल्फा कौन है, tan 2 अल्फा कौन है भैया, 2 tan अल्फा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, tan अल्फा की जगह क्या रखूंगा x, अरे tan अल्फा हमने माने भाई, tan अल्फा tan बीटा tan गामा के टर्म में कुछ नहीं छोड़ सकते, आपको तो xy z में लाना पड़ेगा। tan अल्फा की जगह जगह क्या रखोगे x, तो ये बन गया 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा। इसे 2 की जगह अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो अगला रिजल्ट बन जाता, किसे भी कर लो, समझ रहे हो, छापो जल्दी। छाप लिया, खेलो मत बेटा, ऐसे मत करो। एक्सरसाइज 20 करने के काबिल हो चुके हैं आप लोग। Summation of trigonometric series. Summation of trigonometric series. पिछले कुछ टर्न पे हमने प्रोडक्ट करा था, प्रोडक्ट सीरीज, अब समेशन सीरीज। समेशन सीरीज में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब चूंकि हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, इसलिए अब हम इस काबिल हैं कि हम दोनों तरह की सीरीज देख लें। नॉर्मली शुरू में दोनों तरह की सीरीज नहीं पढ़ाई जाती, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सेम जैसे प्रोडक्ट में किया ना हमने, प्रोडक्ट में भी तो ये किया था, एक जनरल मेथड और एक स्पेशल मेथड। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है।
स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसके लिए है भाई? साइन ऑफ एल्फा प्लस साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ एल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन अप टू साइन ऑफ एल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। क्योंकि सीक्वेंस सीरीज हमारे दिलो दिमाग में बैठ चुकी है, इसलिए बिल्कुल सिंपल है कि इनके आर्गुमेंट जो है वो एपी में है। सही है। और नंबर ऑफ टर्म्स n है, ये nth टर्म है भाई, है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है। एक सेम सीरीज जो है, सेम सीरीज कोसाइन में भी पाई जाती है, जिसे मैं इंक बचाओ मेथड में लिख रहा हूं। इंक बचाओ मेथड मतलब सिग्मा, सस्ते में हो जाता है उतना लंबा काम। एल्फा प्लस आर बीटा वेयर आर इज डांसिंग फ्रॉम 0 to n-1। 0 रखेंगे ये बनेगा, 1 रखूंगा ये, 2 रखूंगा ये, फिर n-1 रखूंगा ये बना। तो ये ऑलमोस्ट एक ही चीज लिखी हुई है, ये साइन की टर्म में, ये कॉस की टर्म में। ओके, समझ रहे हो? दम तो है यार। वैसे एक काम करते हैं, इसे Cn मानते हैं और इसे Sn मानते हैं। Cn Sn दोनों की वैल्यू निकाले। C मतलब कोसाइन सीरीज का n टर्म का सम, और Sn बोले तो साइन सीरीज का n टर्म्स का सम, है ना। पहले लिख लो मेथड 1। दो मेथड बताऊंगा। मेथड 1, to find the sum multiply 1 और 2। to find the sum multiply 1 और 2। 1 और 2 मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन मान ली हमने। मल्टीप्लाई 1 और 2 both the sides by 2 times sine of 2 times sine of half the common difference। 2 times sine of half the common difference। फर्स्ट में देखते हैं क्या हुआ। फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस कितना है भाई? बीटा। लोगों ने बोला आप एक काम करो, दोनों तरफ 2 टाइम्स साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक तरफ तो ये आएगा 2 साइन बीटा बाई 2 Sn, और इधर जब मल्टीप्लाई करूंगा तब तो हर टर्म में जाके मल्टीप्लाई होगा। 2 साइन एल्फा साइन बीटा बाई 2 प्लस 2, कोई छापेगा नहीं एक भी आदमी, साइन एल्फा प्लस बीटा साइन बीटा बाई 2 एंड सो ऑन। लास्ट में 2 टाइम्स साइन एल्फा प्लस n-1 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। कितनी टर्म्स? n ही रहेगी टर्म्स तो, और मल्टीप्लाई कर देने से किसी टर्म थोड़ी बढ़ जाती है कोई। तो फर्स्ट टर्म क्या थी? 2 साइन ए साइन बी, कुछ तो होता होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। होता है क्या ये? होता तो है। ये फेमस टेक्नोलॉजी है सीक्वेंस सीरीज की सम निकालने की। कुछ अजीबोगरीब सीरीज ऐसी आती हैं जिनमें हर टर्म को 2 के डिफरेंस के रूप में ब्रेक करना होता है। जब मैं T2 लिखूंगा तो मेरी खुशी थोड़ी सी बढ़ेगी। देखो 2 साइन ए, एल्फा प्लस बीटा बाई 2 कहां से आ गया भाई? एल्फा प्लस बीटा है,
पगला गए होगे बे। बीट बाय 2 तो इसमें 2 साइन ए साइन बी कॉज ऑफ ए माइनस बी, पहले ए माइनस बी, दिस माइनस दिस, एल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस कॉस एल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2। ओ ओ ओ ओ ओ ओ once a forward baje is started, this will continue. ये तो ताउम्र चलेंगे भाई। This will also get baje from the next term. Zoom 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 सपाक। इसका लिखना ये भी बहुत ये भली तब ये बहुत कंट्रोल की चीज है लिखना। इसे लिखना जो है बहुत कंट्रोल की चीज है। मैं नहीं लिख रहा क्योंकि पहले क्यों लिखूं जबरदस्ती, वो तो बदना है। अगले पे कंसंट्रेट करो बे। अरे इस पे ये क्या फायदा बताओ। बड़ी मेहनत करके तुम इसमें से इसे घटाओगे तो फिर तुम्हें बजेगा पता पड़ेगा बजाना था तो फोकट ही मेहनत करी। मुद्दे की चीज मेहनत करता है ना सीधे सीधे, है ना। कॉस दिस प्लस दिस है होगा तो सही। ला रा 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 नहीं लिख रहा मैं तो नहीं लिख रहा मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ बाढ़ में जाए। क्यों? क्योंकि अभी वैसे भी कॉस सी माइनस कॉस डी लगाना है। फोकट ही मेहनत कर लूँ जबरदस्ती। अरे काहे जबरदस्ती बे, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाना है अभी तो और बाकी है। हाँ जुक 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 जोड़ दिया भैया। ये किसके बराबर आएगा? एस एन नहीं है इसके बराबर, एस एन इंटू 2 साइन, तो 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू एस एन। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है भाई? 2 साइन दिस प्लस दिस, बीटा बाई 2 तो कैंसिल ही हो गया, जबरदस्ती हीरो बन रहे थे हैं। 2 एल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी, तो एल्फा कैंसिल, बीटा भी कैंसिल, एन बीटा बाय 2 है ना। 2 कैंसिल, साइन बीटा बाय 2 नीचे, एंड दिस इज एस एन, है ना। इसमें आपको एक भी स्टेप नहीं छापनी, रिलीजियसली क्या करना है, सेकंड के लिए प्रूव करना है। सेकंड का रिजल्ट लाइक बिल्कुल सेम टू सेम है, मल्टीप्लाई भी उसी से करना है। हीरो मत बनना कि नहीं हम तो उसमें कॉस्ट से करेंगे, नहीं गुलाब चंद देखो कॉस्ट से क्यों नहीं करवाया ये बता देता हूं। कॉस्ट से इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अगर कॉस्ट सी कॉस्ट डी बना लोगे तो 2 कॉस्ट सी कॉस्ट डी क्या होता है, कॉस सी प्लस डी, मतलब 2 कॉस ए कॉस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस, तो प्लस से क्या करोगे बे, बचते तो माइनस वाले हैं, इसलिए साइन से करवाया दोनों में। तो उसमें भी साइन से मल्टीप्लाई करना है, 2 साइन बीटा बाई 2 से करो। जल्दी 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 तू कर ले, पहले सब सुनूंगा तेरी बात में पूरी।
उसमें बैकवर्ड बातें बताए जा रहे हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसी सिचुएशन में अंडर कॉन्फिडेंस में चला जाता है आदमी। मुझे डर उन परिस्थितियों से लगता है जिसकी तरफ तुम जाने की कोशिश कर रहे हो, और मुझे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है। जो हम कर सकते हैं ना, वो भी हम भूल जाते हैं, जो भी हम कर सकते हैं। सुनाता हूं तुम्हें थोड़ा सा कुछ। एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम सुना है? सुना है क्या? एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? मन की आवाज है भाई। माइक के पास सर, माइक के पास रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, बच्चे को बुला देंगे। सुना है? एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम है? गुलजार साहब का? गुलजार साहब सुनिए बायोग्राफी भी। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी जो है वो गुलजार साहब ने, गुलजार साहब की आवाज में सुनना नहीं, मत करना है गेट छिपे की तरह फिर, और जिंदगी में उतारने की कोशिश करना थोड़ा। कुछ भी अगर 2-5 ग्राम भी समझ में आए तो है। अगली आवाज गुलजार साहब की। उन्नीस 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गई। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाय 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतजार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलमबंद करूं जो दूसरों के काम आ सके। एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी।
मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। तभी ये इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से कुछ समझ आएगा थोड़ा बहुत है। इसमें काम की चीज एक तुम्हारे लिए थी। नहीं, कोई भी इंसान छोटा है बड़ा नहीं होता, इरादे हैं भाई जो आपको छोटा और बड़ा बनाते हैं। वो नीयत है जो आपके दिलों में छिपी हुई है, जो आपको छोटा और बड़ा बनाती है। अरे तो ठानने की बात है भाई कि हमें कितना बड़ा करना है। शुरुआत तो हमेशा छोटे से होती है। हम ये सोच के बैठ जाएं कि हम नहीं कर सकते, तब तो हम नहीं कर पाएंगे, तब तो डिस्कशन ही समाप्त हो जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हम करना नहीं चाहते, बस दिक्कत यही है कि हम करना नहीं चाहते और सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि हम कर पाएंगे कि या नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा साथी ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। हम हमेशा हर काम को करने के लिए साथी ढूंढने की कोशिश करते हैं, यार हमें कोई मिले और हमें वहाँ तक लेके जाए। क्यों यार? कौन सी चीज़ें जो आप अकेले नहीं कर सकते? आपको भगवान ने इस दुनिया में उतारा, आपको आपकी खुद की सांसें दी, दूसरे से मांग के थोड़ी सांसें लेते हो। आपने जीने के लिए सारे काम कर रहे हो खुद, लेकिन एक सफल आदमी बनने के लिए हम कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि हमें साथी की जरूरत है। पता नहीं उस क्या दिक्कत है। और तुम्हारे पास तो है एक गाइड, तुम्हारा टीचर, उसकी बात सुन के तो कम से कम आगे बढ़ो। तुम्हारे पास तो गाइड है भाई, गाइड ही तो टीचर और क्या है। टीचर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक गाइड और एक फैसिलिटेटर बन के आया है। फैसिलिटेटर मतलब गाइड का एक बहुत ही छोटा रूप होता है। नहीं, गाइड का बहुत छोटा, गाइड तो क्या है ना, गाइड तो बहुत जनरल वर्ड है। फैसिलिटेटर मतलब आपको किसी चीज़, मार्गदर्शक टाइप। आप नहीं, वो तो गाइड ही हो गया, मार्गदर्शक तो। फैसिलिटेटर होता है जैसे आपको कोई चीज़ राह दिखाने वाला नहीं। फैसिलिटेटर मतलब आपको, और किसको? गाइड को? नहीं, गाइड इज नॉट फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर तो बहुत छोटा आदमी है, गूगल नहीं बता पाएगा। मेरी बातों को गूगल थोड़ी बता पाता है भाई। फैसिलिटेटर बहुत छोटा आदमी होता है, बहुत छोटा, मतलब एक अभिन्न, मतलब एक ऐसा हिस्सा आपकी ज़िंदगी में जो आपकी दुनिया बदल के चले जाए। दैट इज़ फैसिलिटेटर। वो किसी और का काम कर रहा है बेसिकली। फैसिलिटेटर जो होता है वो किसी और का काम कर रहा है, जो आपको करना चाहिए था ना एक्चुअली। दैट इज़ डूइंग दैट फैसिलिटेटर फॉर यू, बस दैट इज़ फैसिलिटेटर। जैसे कभी आपने मूवीज़ के अंदर देखा हो तो जब कोई आदमी सोच रहा होता है तो उसके 2-3
परछाइयाँ उसके साइड में आ जाती है और उसको गंदे भाव और अच्छे भाव बताते। दोज आर फेलिसिटेटर्स। वो उसे वो छोटी सी भैरू जी, हाँ छोटे भैरू, थोड़ी सी पल के लिए आए उसकी ज़िंदगी में और उसकी दुनिया बदल के चले गए। फेलिसिटेटर वो हैं। गाइड तो लंबे समय तक आपके साथ रहता है। गाइड इज अ डिफरेंट एंटिटी। ये नहीं बता पाता गूगल तुम्हारा भाई फेलिसिटेटर। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी ने मतलब बहुत वो है भैया, ये तो मतलब देखना है चीज़ें। पूरी ज़िंदगी ऐसे निकाल दी लिटरली। 10 बाय 12 के कमरे में उन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाल दी, जबकि उनके पास क्या कमी थी भाई? अभी तो बताया उन्होंने, नहीं था उनके पास 2 जोड़ी, उनके पास और पेरेंट्स उनके पास 2 जोड़ी कपड़े थे ताउम्र। सही है साला। हम लोगों को देखो हैं, अभी भी अलमारी भरी हुई होगी। किन की? अच्छा, हो ही गई होगी वो तो। खैर अब ठीक है, ठीक है। अरे दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर लो बस, और कुछ नहीं है यार। लो बताओ। हाँ पहले उस लायक तो बने। अभी उस लायक, तुम तो जल्दी बन जाओगे उस लायक। अपन तो कर सकते हैं कुछ बढ़िया। मैं भी कर लूंगा साथ में। ये मेरे साथ एक समस्या है, मैं जिम्मेदारियों के जंजाल में फंस चुका हूँ। पहले चाहता तुम्हारी वाली उम्र में होता, तुमसे थोड़ा बड़ा होता तो कर लेता ना। अब तो वही है, फिर वो जैन धर्म की तरह सबको छोड़ छाड़ उसमें जाना पड़ेगा फिर, तभी कर सकते हैं, नहीं तो कैसे करेंगे? जिम्मेदारियां तो पूरी निभानी पड़ती है ना। ऐसे थोड़ी ही वो जो अभी न्यूज़पेपर में आया था थोड़े दिनों पहले, 3 साल की छोटी सी बेटी को छोड़ के जैन। और दिस इज नॉट फेयर ना। हो गया, ले लिया। एक बात हमेशा ध्यान रखो, सिंस आई एम नॉट महिला सो व्हेन आई एम कॉन्फिडेंट आई एम कॉन्फिडेंट। सिंस आई एम नॉट महिला सो व्हेन आई एम कॉन्फिडेंट आई एम कॉन्फिडेंट। जब भी मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा तो मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा, नहीं तो मैं मना ही कर दूंगा। मैं जबरन तुम्हें मानने में मजबूर नहीं करूंगा कि नहीं सही है। अरे मुझे पता है भाई सही है, बात खत्म हो गई, इसलिए मेरे से बिड़ा मत करो। मैं खुद ही मान जाता हूँ अपनी गलती। हो गया वो सब कैंसिल, तो सब किसी की कोई बात नहीं मानी गई। इंसान को अपने जीवन के लिए पूरा अधिकार है डिसीजन लेने का, ऐसा उनका मानना है, जबकि गलत है। अरे थी एक स्टोरी, बहुत ही दर्दनाक स्टोरी। हाँ क्या हुआ इसका? ताऊजी पालेंगे। 100 करोड़ की संपत्ति भाई उसके नाम पे। हाँ मतलब 100 करोड़ की तो संपत्ति, बाकी और चीजें मतलब वो तो मुझे ही मिल जाती, मैं ही पाल लेता। तुम कैसी बात कर रहे हो? वो तो ताऊजी है, मतलब बहुत, मैं तो नाजों पे रखता, मतलब उसे 100 करोड़ बहुत होते हैं भाई। हाँ उसके बावजूद भी ऐसा काम किया। ये सोचो का एक कद्दू एजुकेशन किसका है? क्या बोल रहे हैं? नहीं उनके बैरू जी नहीं आते, जैनी कोई और ही गुरु आते हैं उनके। ऐसे नाम मतलब यार, अपने भी कोई जैनी होगा फिर दिलो। तुम जैनी है तो जैनी, नाम जैनिल क्यों है फिर? नाम जैनिल क्यों? नाम बदल, मिसगाइड करते हो सारे लोगों को। नाम बदलो साला। जैनिल रख तो रखा है तुमने। कोई जैनी नहीं है अपने में, तो हम जैनियों कितनी भी गाली दे सकते हैं। जैनी ये नहीं है, ओपीडी नहीं, ये कैसे जानी हो सकता है? ये तो हरियाणा का जाट होगा भाई। कहां से जैनी कहां से हो गया? तू गया है क्या डेरा सच्चा प्रमुख पे? नहीं गया है? क्यों तुम्हारे नहीं मानते उनको?
ऐसा कैसे? हरियाणा में ऐसा कोई घर ही नहीं है जो न माने उन्हें, जीने नहीं देंगे। तुम जिंदा कैसे हो फिर अब तक? तेरे को यही नहीं पता? मेरे को भी वैसे पता नहीं था उससे पहले, ये कांड होने के बाद ही पता पड़ा मेरे को कि ऐसी भी कोई जगह है यहाँ पे। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था बहुत दिनों तक पेपर में, डेरा सच्चा डेरा सच्चा। क्या डेरा सच्चा है वे? क्या है? मुझे मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा था। डेरा सच्चा सौदा, कोई डील हुई होगी कहीं पे। डेरा पैसे, सच्चा सौदा, पैसों को सच्चा, कैसा नाम है यार? हाँ हिंसा और पर इंसा, इंसा। हाँ, और इंसा तो मैं बहुत सारे पढ़ा चुका हूँ, जबकि इंसा सरनेम वाले तो मैं बहुत सारे पढ़ा चुका हूँ लोग। नहीं, एक का तो नाम, एक का तो PKI था, PKI शॉर्ट में PKI। पूरा नाम नहीं बता सकता ना भाई। नहीं, हाँ भाई चलो, हो गया कॉस वाला है। अब तुमने नहीं करा तो घर पे जाए करना, ठीक है? अब मैं तो आपको एक बहुत कुछ तो क्रांतिकारी टाइप बता रहा हूँ, मतलब है ना। जीने के एहसास सारे खत्म होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, कुछ पलों में, सॉरी दिनों में, अगले कुछ पलों में आपके जीने के एहसास बिल्कुल खत्म हो चुके होंगे, ठीक है? आपको हो सकता है अपने आप से नफरत सी होने लगे। सिर्फ सुनिएगा, ठीक है? महसूस करने की कोशिश करिएगा, जो भी किया जा रहा है सब कुछ सही है, वास्तविक है, ठीक है? ये डिस्क्लेमर है सब कुछ। आपको हो सकता है काल्पनिक लगे सो अपने नहीं, बिल्कुल सत्य है भाई। ओ गुलाब चंद सुन ले, हाँ, डोंट एवर थिंक टू ट्राई एट योर होम। ये बहुत एक्सपर्ट्स द्वारा किया जा रहा है। नहीं इसे समझने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज की जरूरत है आपको, है ना? वो जो टिनी टुनी सी नॉलेज है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है? जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की एक चीज पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एक सेगमेंट है मैथमेटिक्स का, ये 12th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली NCERT में 11th क्लास में क्या है भाई, ए चमकुड़ी, अनफॉर्चुनेटली NCERT में 11th क्लास में, बट वी डोंट फॉलो इट, सो वी टीच दिस चैप्टर इन 12th क्लास। आप 12th में देखेंगे इसे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जिस ये सिंबल आपने देख रखा है, ये आयोटा है जो कि √-1 के बराबर होता है, ठीक है? इस तरह से लिखी चीज को e⁻ आयोटा थीटा लिख सकते हैं, मान लेते हैं। अब लिख सकते हैं तो मास्टर ने बोल दिया मान लो, खत्म बात। तो लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। तो अगर कॉस मसाला प्लस आयोटा साइन मसाला होगा तो क्या लिखेंगे? e⁻ आयोटा मसाला। कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा e⁻ आयोटा 2 थीटा। कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा e⁻ आयोटा एल्फा। अरे कुछ भी बोल लो यार, ठीक है? चलो, एक चीज तो ये। दूसरी चीज हैशटैग x प्लस आयोटा y। ये जो चीज मैं लिख रहा हूं ये 7th 8th क्लास में इरेशनल नंबर्स के लिए बताई गई थी। इरेशनल नंबर्स के लिए ये 2 प्लस आयोटा 3, ये होता है इसका रियल पार्ट, इसे रियल पार्ट बोलते हैं, और आयोटा के साथ लिखी चीज को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इतना कभी कभी क्वाड्रेटिक में पढ़ा दिया जाता है, कभी कभी। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इतना इतना ज्ञान बहुत है, अभी हम यूं खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन को। ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया यूं फिनिश। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। ऐसा रैशनल और इरेशनल नंबर्स के अंदर भी होता था कि रैशनल पार्ट के बराबर, इरेशनल पार्ट के बराबर। बिल्कुल वैसी ही कुछ चीज है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। वाई की वैल्यू, कौन कहता है साला एक कंडीशन से 2 अननोन नहीं निकल सकता? हमने निकाल के दिखाया, देखो। कहते थे जबकि लोग एक कंडीशन 2 अननोन नहीं निकल सकते, हमने निकाल दी। अब ये सब कल्पना है भाई, काल्पनिक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? नहीं निकलता वैसे एक कंडीशन से 2 अननोन। चलिए खैर, ये क्या था? ये 2 चीजें बता दी मैंने, बस हो गया क्वेश्चन। कैसे? इसको मैंने Cn माना था, इसके सम को, और इसके सम को मैंने क्या माना? Sn। मैंने क्या किया, एक दिन देखना तो Cn प्लस आयोटा Sn लिखा।
मजे की बात है, इन सबको आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐसे जोड़ दिए। इसकी पहली टर्म थी कॉस अल्फा, इसमें आयोटा साइन अल्फा जुड़ा, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा। अब तुम सुनोगे नहीं समझोगे, कैसे बताऊंगा फिर मैं, प्लस अपन घुस तो गए इसके अंदर लेकिन अपन निकल नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी सांसें फट जाएगी सबकी। नहीं निपट जाएंगे। मेरी धड़कनें जो है बड़ी तेज हो गई भाई, अब गिरने वाले हैं कुछ लोग बस। अगला कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, बताओ भाई। अगला बनेगा ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। सही है? ये उन दिनों की बात है, सही है, जब पहली बार उन्हें पर्दे पे देखा गया वो जीपी जैसे लगे। दिल को समझाने में बड़ा टाइम लगा, लेकिन जब हमने थोड़ा टाइम दिया तो हमें भी जीपी जैसे लगे, नहीं लगे? चंपू ई रेज टू पावर आयोटा बीटा मल्टीप्लाई किया ये बना, फिर वापस मल्टीप्लाई करा ये बना, तो ये तो जीपी है। अच्छा, ये एन टर्म्स की जीपी थी जिसकी फर्स्ट टर्म ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा बताई गई थी, है ना, और नंबर ऑफ टर्म्स एन, और कॉमन रेशियो ई रेज टू पावर आयोटा बीटा रेज टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। हाँ यार, तो फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला तो है। विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास। तो कोई कपड़े नहीं पाड़ेगा। ये क्या है? ई रेज टू पावर आयोटा एन बीटा ला रा 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 रा। नहीं समझ लो, समझ जाओगे, ऐसे नहीं मुश्किल नहीं। देखो मैं मुश्किल होता तो मैं कराता ही नहीं। कंट्रोल, देखो भाई, हाँ इसको वापस ऐसे लिखा, अभी तो वही किया है। अच्छा, जैसे ही वापस अपने असली रूप में आए इनकी भावना नॉर्मल हो गई। कैसे? इसने 1 देखा, खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा, ये तो तुरंत निपटाएगा भाई, छोड़ता ही नहीं है, तुरंत कॉस बाजू 1 कॉस बाजू 1 समाप्त। सही है? इन्हें हाफ एंगल में टूटता देख, ये मैं भी टूटूंगा, मैं को पीछे रहूं हैं। अब सुनो, देखो ये क्या है? ये ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा लिख लेते हैं, क्यों जबरदस्ती बार बार इतना लंबा लिखे बिना मतलब ही। अच्छा, ये देखो, इसने इसको खाया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एन बीटा बाई 2 बना है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एन बीटा बाई 2, 1 1 गॉन। अब मैं कुछ खाऊंगा, देखो टर्म में से मजा नहीं आता, फिर तो इतनी सारी टर्म कौन लिखेगा? ये भी खुलेगा, फिर कुछ कॉमन आएगा। लिख रहा हूं कॉमन आने वाली चीज, लिख दूं। 2 साइन एन बीटा बाई 2 आया कॉमन, माइनस साइन एन बीटा बाई 2 प्लस आयोटा सॉरी कॉस एन बीटा बाई 2 हो गया। तो मस्त, मजा आ गया भाई। इधर से भी नीचे से भी कुछ कॉमन आएगा। 2 साइन बीटा बाई 2 माइनस साइन बीटा बाई 2 प्लस आयोटा कॉस बीटा बाई 2। बाजी
बाजे तो बाजे हैं भाई कैसे बोल सकते हैं। खत्म हो गया। देखो एक चीज और बची बस यहाँ पे, दो चीजें समझाई मैंने। एक तो रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर था। दूसरा इस चीज को ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा लिखते हैं। इसके अलावा एक चीज और, आयोटा की वैल्यू क्या है? रूट। तो आयोटा स्क्वायर क्या है? डन है? तो डन है। कभी कभी कहीं 1 आयोटा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? तो हम क्या करते हैं, इसे आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो आयोटा स्क्वायर क्या? माइनस, तो ये हो जाता है माइनस आयोटा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, 1 आयोटा को माइनस आयोटा लिख सकते हैं। अभी देखा ना कैसे, क्यों किया ऐसा। एक्चुअल में इन्हें देख के बड़ा दुख हो रहा था कि साला मास्टर ने तो बताया था कॉस होना चाहिए, फिर साइन के साथ आयोटा होना चाहिए। यहाँ किसके साथ आयोटा है? किसके साथ? तो कॉमन ले लिया, क्योंकि कॉस के साथ तो बिना आयोटा और साइन के साथ आयोटा। नहीं समझ आ रहा तो जबरदस्ती कॉमन ले ले लूं आयोटा माइनस 1 आयोटा, आयोटा माइनस 1 आयोटा। टण टण है क्या बना? ओहो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कुछ समझ में आया? नहीं आया? नहीं आ रहा। ओ ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा एन बीटा बाय 2 अपॉन ई रेज़ टू पावर, नीचे भी ऐसे ही, आयोटा बीटा बाय 2 इंटू साइन एन बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2, बीटा बाय 2। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? समापत। इसमें क्या हुआ, ये जो ड्रामा हमने किया ना, इसमें क्या हुआ देखो, मैंने आपके कहने पे किया ही है, आप लोगों ने मुझे फोर्स किया था। मैं कभी ऐसे काम नहीं करता, नहीं तो मैं ऐसे काम ही नहीं करता था, बावड़ी जालर थोड़ी हूँ। साइन एन बीटा बाय 2 अपॉन साइन बीटा बाय 2, ये तो सेम है। ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये कभी मान लो 9th क्लास का इंडाइसिस आपने पढ़ लिया होता ढंग से, गलती सबसे होती है, देखो बचपन में हो गई, 9th क्लास का इंडाइसिस पढ़ लिया, ये तो प्लस होती है और ये माइनस होती है, हैं? अल्टीमेटली कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2। लोगों ने बोला ये एंगल कहाँ से आए? हमने बोला फिर वही कर दी ना गिलने वाली बात, बोला था अभी इंडाइसिस पढ़ा होता तो तुम्हें समझ में आ जाता कि एंगल कहाँ से आए हैं। इसका रियल पार्ट, इसके रियल पार्ट के बराबर कोसाइन सीरीज का सम देगा आपको, और इसका इमेजिनरी पार्ट के बराबर साइन सीरीज का सम देगा। अरे वही फॉर्मूला लिखा था रे, अभी तरीका है, स्टाइल मारना हो किसी के सामने तुरंत फ्लैट है एकदम विद गारंटी फ्लैट है। फ्लैट में तो नहीं समझते, फिदा तेरे लिए नहीं रे, बड़े लोगों के लिए